हेलो बच्चों, आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 4 अब समझने जा रहे हैं। पिछले हम देखें तो 3 लेक्चर हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इस लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डील करेंगे, इसको हम समझेंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने से पहले कुछ डिस्कशन के पॉइंट्स हैं, उसको पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो ये डिस्कशन का पॉइंट है, तो हम यहाँ पर देखें, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म with relatively simple body organization, simple reproductive methods can still work। यानी यहाँ पे हम समझें कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जिनकी बॉडी सिंपल होती है, उनके अंदर सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड जो है वो वर्क करता है। वो मेथड कौन सा है, हम पिछले लेक्चर में डील करके आ चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेथड है वो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया था, ठीक है। अब ये जो हम देखें सिंपल ऑर्गेनिज्म है और मल्टी सेलुलर भी है, इनके अंदर हम देखें ऐसी सेल्स होती हैं जो यहाँ पे सेल बाय सेल डिवाइड होती हैं, और यहाँ पे इस डिवीज़न से हम देखें डिफरेंट टाइप की सेल्स बनती हैं, और ये सेल्स यहाँ पर क्या होती हैं, डिफरेंशिएट होके एक पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देती है। लेकिन हम बात देखें यहाँ पर कि क्या ये बात सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लागू होता है, तो इसका क्लियरली आंसर है नो, ठीक है। कि जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें ये बात लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो इसलिए क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेल्स में स्पेसिफिसिटी आती है, यानी सेल्स स्पेसिफिक हो जाती हैं, और ये स्पेसिफिक सेल स्पेसिफिक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, और ये स्पेसिफिक टिश्यू जो हैं वो स्पेसिफिक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये स्पेसिफिक ऑर्गन एक पर्टिकुलर लोकेशन पर सिचुएटेड होते हैं। तो मीन्स यहाँ पे आप देखिए तो इन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स में सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो वर्क नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पे सेल बाय सेल डिवीज़न जो है वो इम्पॉसिबल होता है, या हम कहते हैं इम्प्रैक्टिकल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और ह्यूमन में मैं अपना ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल। मैंने ये अपना हाथ क्या किया, मान लो किसी कारणवश से कट गया, ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं काटा, कट गया, तो क्या यहाँ पे मेरे यहाँ पर आप देखिए जो ये हाथ कटा है, क्या इस हाथ से एक नया ह्यूमन बीइंग बन सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल टाइप के टिश्यूज हैं जिनमें सेल बाय सेल डिवीजन नहीं होता। तो यही बात यहाँ पे हम समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये मेथड वर्क नहीं करता। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। देखो बात आ गई ना यहाँ पे, यानी यहाँ पे हम देखें तो सेल बाय सेल डिवाइड नहीं कर सकता। अब इसके पीछे कारण क्या है आप देखिएगा। द रीजन इज दैट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशलाइज्ड सेल, यानी इनके पास क्या होते हैं, बहुत सारी स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, और ये स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू, एंड टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन। ऑर्गन में यहाँ पे क्या हो गए, ऑर्गेनाइज्ड हो गए। अब ये ऑर्गन विच देन हैव टू बी प्लेस्ड एट अ डेफिनेट पोजीशन इन द बॉडी, यानी एक डेफिनेट पोजीशन पे क्या होते हैं, ये सिचुएटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो ऑर्गेनाइज सिचुएशन है, तो इसलिए यहाँ पे आप देखिए सेल बाय सेल डिवीज़न वुड बी इम्प्रैक्टिकल, यानी यहाँ पे सेल बाय सेल डिवीज़न जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, तो आपने अभी समझा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, तो रिप्रोडक्शन के लिए भी स्पेसिफिक लोकेशन पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हम यहाँ पे देखें जर्म सेल्स का
फॉर्मेशन होता है और इन जर्म सेल्स के थ्रू हम यहाँ पर देखें नई प्रोजेनी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो आप यहाँ पे देखिएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म therefore need to use more complex ways of reproduction, यानी यहाँ पे आप देखें तो कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन का ये यूज करते हैं, राइट। अब वो कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, तो आप यहाँ पे देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यानी हम अब डील करेंगे, समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। हम किस चीज़ को समझेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड हम देखें क्या है। तो यहाँ पे आ रहा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में ये देखा था कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस है। तो हमने ये भी समझा था कि यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल इंडिविजुअल का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी यहाँ पे दो पेरेंट इंडिविजुअल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें आप देखिएगा दो पेरेंट कौन, एक मेल और दूसरा फीमेल। अब हम समझ चुके हैं कि इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होंगे, बिल्कुल। तो अब मेल में हम देखें ह्यूमन के केस में कौन है, टेस्टिस, और प्लांट के केस में कौन है, स्टेमन। और स्टेमन में भी हम देखें एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं, एंथर। एंथर में फॉर्मेशन होता है किनका, पॉलन ग्रेन्स का, राइट। और इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर हम देखें जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम मेल गैमेट कहते हैं। और फीमेल के केस में आप देखिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के केस में आप देखिए ह्यूमन में ओवेरी, प्लांट में कार्पल, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए ओवेरी के अंदर फीमेल गैमेट बनेंगे और पिस्टिल, हम इस कार्पल को और क्या कह सकते हैं, पिस्टिल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कार्पल या पिस्टिल के अंदर हम देखें तो यहाँ पे प्लांट के केस में फीमेल गैमेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये तो बात यहाँ पे हमारे सामने आ गई कि दो इंडिविजुअल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप की गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने एक टाइटल है मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए। तो अब इस चीज़ को आप समझिएगा। अभी हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन जो होता है वो मेल और फीमेल का होता है, ठीक है। हम एक ह्यूमन का एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस चीज़ को। तो आप यहाँ पे देखिएगा जिन सेल से जर्म सेल्स का या गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो वो इनिशियली सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमको कितने मिलते हैं, 46। देखो मेल में, ह्यूमन मेल में आपको 46 मिलेंगे और फीमेल में 46 मिलेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हमने समझा था तो हमने कहा था कि यहाँ पे सेल्स का फ्यूज़न होता है, देन उसके बाद में हम देखें यहाँ पे जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो डेवलप होके एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेगा, राइट। ये चीज़ हमने समझी थी। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हम कहते हैं कि भाई फ्यूज़न हो रहा है। तो जब फ्यूज़न यहाँ पे हो रहा है मेल और फीमेल की सेल्स में, तो यहाँ पे आप देखिएगा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाने चाहिए, 92, ठीक है, यानी जस्ट डबल, राइट। तो यहाँ पे आप देखिएगा आने वाले जो ऑफस्प्रिंग है, आने वाली जो ऑफस्प्रिंग या हम देखें जो भी न्यू इंडिविजुअल होगा उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो 46 ही होते हैं। तो हमारे दिमाग में आएगा ऐसा क्यों, ये हम देखें 46 नंबर ही क्रोमोसोम्स के मेंटेन क्यों रह रहे हैं। तो इसके पीछे आप समझना ध्यान से। हम लोग क्लास 9th में अगर देखें तो हमने दो चीज़ें देखी थी, एक तो माइटोसिस और एक हमने पढ़ा था मियोसिस। बात आप समझ रहे होंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है, राइट। तो आप यहाँ पे देखिएगा जिन सेल से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उनमें हम देखें कौन सा सेल डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। आप देखिएगा ध्यान से समझिएगा। हम कहते हैं कि ये सेल है, इस सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो इस सेल के अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ, राइट। क्या हुआ, मियोसिस हमको देखने को मिला,
तो अब यहाँ पे मियोसिस में होता क्या है कि जिस सेल से गैमेट बनने हैं उस सेल में जो क्रोमोसोम हैं उसके नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। यानी यहाँ पे आप देखिए गैमेट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स मिलेंगे, 23। ऐसा ही फीमेल के केस में होगा, उसमें भी हम देखें तो कितने क्रोमोसोम मिलेंगे गैमेट में, 23। यानी डीएनए का अमाउंट या हम कहते हैं क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ हाफ हो गए। अब इनमें हम देखें इन गैमेट्स में क्या होगा, फ्यूजन होगा, और फ्यूजन को हम और क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है। तो जब फ्यूजन यहाँ पे हुआ तो इन दोनों के रिजल्ट से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिएगा जब यहाँ पे फ्यूजन हुआ तो वापस से कितने हो गए, 46। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस तरीके से रीस्टेब्लिशमेंट जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए अमाउंट का हमको नेक्स्ट इंडिविजुअल में, या हम कहते हैं नेक्स्ट जो भी यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग प्रोजेनी आ रही है उसमें हमको देखने को मिलती है। तो ये हो गई मेंटेनेंस की बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि मेल गैमेट देन फीमेल गैमेट, राइट, फ्यूजन बिटवीन गैमेट्स। अब गैमेट्स के बीच में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। इस प्रोसेस को हमने कहा फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन किसका हुआ, जाइगोट का। अब ये जाइगोट ग्रो एंड डेवलप इनटू, यानी ग्रो होके और डेवलप होके किसमें, नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो गया, फॉर्म हो गया, राइट। तो आप यहाँ पे देखिएगा इस प्रोसेस के लिए जाइगोट के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके यहाँ पे जाइगोट जो है वो अपने आप को फर्दर डेवलप करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एनर्जी जो है कहाँ से मिल रही है। तो आप यहाँ पे देखिए जो फीमेल गैमेट के अंदर फूड स्टोर है वहाँ से इसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए फीमेल गैमेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली कैसा होता है, लार्ज होता है और यहाँ पे फूड स्टोर रहता है, और ये मोटाइल, यहाँ पे हम देखें मोटाइल लिखा है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, यानी नॉन मूवेबल। लेकिन जब हम यहाँ पे मेल गैमेट की अगर हम बात करते हैं तो जनरली ये स्मॉल साइज़ के होते हैं और ये मूवेबल होते हैं, यानी ये मोटाइल होते हैं। क्लियर है बात। यहाँ पे आगे हम बढ़ें तो ये तो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन जो था वो हमने यहाँ पे समझा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आप यहाँ पे समझिएगा, जब मैं फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्लांट की बात हो रही है, और वो प्लांट यहाँ पे कौन सा है, स्पेसिफिक ग्रुप का एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट ग्रुप है, और इसी ग्रुप को ही हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। हाँ, ये बात सही है कि इसी ग्रुप में ही हमको फ्लावर देखने को मिलते हैं, दूसरे प्लांट ग्रुप में हमको फ्लावर देखने को नहीं मिलते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है क्लास 10th का वो एंजियोस्पर्म के ही बारे में डील कर रहा है। तो समझते हैं हम यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने शुरू के लेक्चर में बताया है कि प्लांट के केस में हम यहाँ पे उसके पार्ट के बारे में जाने तो हमको दो पार्ट नज़र आते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में हम यहाँ पर देखें तो स्टेम, लीफ, रूट जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो यहाँ पे फ्लावर है, यानी यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम समझें फ्लावर पार्ट्स के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये है पेडिकल, राइट। ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पे आप देखिए नीचे की तरफ, हम बिल्कुल नीचे की तरफ अगर हम देखें तो ये ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो हमको देखने को मिल रही है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं सेपल। क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं, राइट। और ग्रुप ऑफ सेपल, ध्यान से समझिएगा, ग्रुप ऑफ सेपल कहलाता है कैलिक्स। ठीक है, यानी नीचे की तरफ ग्रीन ग्रीन लीव्स, हम लीव लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती हैं एक रोल के अंदर, राइट। फिर इसके बाद में आप देखिएगा ये आपको लार्ज स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है येलो कलर में, तो इनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पेटल, और इनका ग्रुप जो कहलाता है वो कहलाता है कोरोला।
ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो ये जो कोरोला है ये कलरफुल होते हैं, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर के जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर आप देखिए कोरोला और जो कैलिस की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो होते हैं वो एसेसरी पार्ट होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये कौन से पार्ट होते हैं? एसेसरी पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ये नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। अब नेक्स्ट आप देखिएगा, ये स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, आप देखिए ये, और देन उसके बाद में ये यहाँ पर इस तरीके से, राइट। तो इसको हम देखें, ये यहाँ पर क्या है, हम देखें स्टेमन है। ये क्या है यहाँ पे? स्टेमन है, क्लियर है बात यहाँ पे। अब स्टेमन जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो ये डंडी नज़र आ रही है, इसे हम फिलामेंट कहेंगे, और ये एक पार्ट ये नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। ये क्या कहते हैं? इसको एंथर कहते हैं। इस एंथर के अंदर कैविटी होती है, उस कैविटी को माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है, और इसके अंदर हम देखें फॉर्मेशन होता है किनका? पॉलन ग्रेन्स का। यस, पॉलन ग्रेन्स का इनमें क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। एंड पॉलन ग्रेन कंटेन मेल गैमेट्स। इनमें हमको मेल गैमेट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, राइट। और एक स्ट्रक्चर है ये कनेक्टिव, तो मतलब आप यहाँ पे देखिए एंथर ये है, ये भी एंथर है, ये एंथर है, ये एंथर, ये एंथर, ये एंथर। तो यहाँ पे आप देखिए एंथर लोब्स हैं यहाँ पर, इन लोब्स को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कनेक्टिव करता है। और साथ साथ में इस कनेक्टिव के अंदर वस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो पाए जाते हैं। वस्कुलर टिश्यूज़ मींस जाइलम और फ्लोएम, जिनकी वजह से हम देखें यहाँ पे सप्लाई होती है न्यूट्रिएंट्स की, वाटर की सप्लाई ये करता रहता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे स्टेमन की, क्लियर है बात यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिएगा, हम इसको और थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखिए, तो हमने कहा स्टेमन, ठीक है। स्टेमन के हमने कितने पार्ट देखे? दो पार्ट देखे। इसमें एक तो आपने देखा एंथर और दूसरा आपने देखा फिलामेंट, राइट। तो स्टेमन का हमसे कोई पूछे मेन पार्ट क्या है, तो हम कहेंगे भाई एंथर है, क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन बन रहे हैं और पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे जिस तरीके से आपने ग्रुप ऑफ सेपल्स को कहा था कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स को आपने कहा था कोरोला, इसी तरीके से स्टेमन के ग्रुप को हम कहते हैं एंड्रोईसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोईसियम कहते हैं, ठीक है, राइट। तो ये यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी कहा कि मेल गैमेट बन रहा है, तो ये एंड्रोसियम या स्टेमन जब हम देखें तो ये क्या हो गया? फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ठीक है, राइट। यानी पॉलन ग्रेन बन रहे हैं। पॉलन ग्रेन जो है वो जनरली येलो कलर के आपको दिखाई देंगे। अगर आप अपने हाथ में भी लगा के ऐसे देखें तो आपका जो हैंड है, हाथ है, वो येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा पाउडरी सा फील होगा आपको। तो ये तो एंड्रोसियम की बात हो गई, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात हो गई, राइट। तो अब इसमें हमारे सामने अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पर देखें, इसको पहले हटाते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें अब हमको ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, आप देखें ध्यान से, यस, ये देखिए ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ हम देखें तो क्या प्रेजेंट होता है? स्टिग्मा। देन उसके बाद में लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर
यानी ये वाली स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं स्टाइल। और यहाँ पे जो ये सॉइल पार्ट है इसे हम क्या कह रहे हैं, ओवेरी कह रहे हैं। क्लियर है बात यहाँ पे, ये ओवेरी। यानी हम यहाँ पे देखें जो फीमेल, यानी ये फीमेल पार्ट है, आप ध्यान रखिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रखा है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, राइट। तो 3 पार्ट्स में ये क्या हो रखा है, डिवाइड हो रखा है। और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इसको हम कहते हैं पिस्टिल, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, कार्पल कह सकते हैं। अब इस कार्पल और पिस्टिल में आप यहाँ पे देखें ओवेरी वाले पोर्शन में यहाँ पे हमको ओव्यूल नज़र आ रहे हैं। यस, हमको क्या नज़र आ रहे हैं, ओव्यूल नज़र आ रहे हैं। तो इसमें हम देखें ओव्यूल की स्ट्रक्चर एक बार बना के देखें, ये है ओव्यूल, ये यहाँ पे क्या है, ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर हमको क्या नज़र आएगा, एग सेल जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये फीमेल गैमिट है। तो ये पिस्टिल और कार्पल यहाँ पे क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम इसको कहते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि जिस तरीके से हम स्टेमन के ग्रुप को एंड्रोसियम कहते हैं, उसी तरीके से कार्पल के जो कार्पल का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं गाइनोइसियम, राइट। उसे हम क्या कहते हैं, गाइनोइसियम कहते हैं। तो ये हमारे सामने यहाँ पर बात हो गई किसकी, फ्लावर पार्ट्स की। इसमें हमने यहाँ पे एसेंशियल पार्ट देखे यानी गाइनोसियम और एंड्रोसियम, और एसेसरी पार्ट आपने यहाँ पर देखा इस कोरोला एंड कैलिक्स, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो फ्लावर आप अपने जो पिछली स्लाइड में आपने देखा था वो बाईसेक्सुअल फ्लावर था। बाईसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि स्टेमन और जो कार्पल है वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो उस फ्लावर को हमने क्या कहा, बाईसेक्सुअल फ्लावर कहा। और इसी तरीके से आप देखिए अगर हम यूनिसेक्सुअल की बात करें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें, तो यहाँ पर आप देखिएगा उसके अंदर या तो कार्पल प्रेजेंट होगा या फिर स्टेमन जो है वो हमको देखने को मिलेगा, यानी दोनों में से कोई एक, दोनों में से एक कोई अगर प्रेजेंट है फ्लावर के अंदर तो यहाँ पे उस फ्लावर को हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर एक ही फ्लावर में ये दोनों कार्पल और स्टेमन दोनों ही प्रेजेंट है तो हम उसको बाईसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम देखें किन में मिलता है, पपाया, पपीता, वाटरमेलन, तरबूज में। बाईसेक्सुअल फ्लावर हम देखें हिबिस्कस, गुड़हल, मस्टर्ड, सरसों में हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए हमसे एक क्वेश्चन किया गया, हमारी बुक ने ही हमसे पूछा है, क्या, व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड द पेटल्स एंड सेपल्स सर्व। तो आप यहाँ पे देखिए हमसे कह रहा है कि पेटल्स और सेपल्स के यहाँ पे कि फिर क्या रोल है। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सेपल्स की बात करते हैं, यानी हम कैलिक्स के बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझें कि इस वाले पोर्शन में आप देखिए तो ये क्या है, यहाँ पे हम देखें सेपल ही है। अब सेपल ने क्या कर रखा है, यहाँ पे जो इनिशियल स्टेज में फ्लावर है, यानी हम कहते हैं फ्लावर बड स्टेज में, तो उसको कवर कर रखा है, यानी उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। और यहाँ पे आप देखिए तो पेटल्स की जब हम बात करते हैं तो पेटल्स काफ़ी कलरफुल होते हैं, तो ये क्या करते हैं, एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं। हमको भी भाई कलरफुल फ्लावर काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो एनिमल्स को क्यों नहीं लगेंगे। तो वो एनिमल्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पॉलिनेशन पर्पस, यानी पॉलिनेशन पर्पस के लिए क्या करेंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगे। अब दिमाग में आएगा कि पॉलिनेशन क्या होता है, तो देखिए समझें। हमारे सामने अब नेक्स्ट स्लाइड है पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी आप यहाँ पे देखिएगा ये है एंथर और हम यहाँ पे अभी पढ़ के आ चुके हैं स्टिग्मा। तो एंथर से पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज होंगे और कहाँ पहुँचेंगे, स्टिग्मा पर पहुँचेंगे। इसी प्रोसेस को ही, इसी मेथड को ही हम यहाँ पे पॉलिनेशन कह रहे हैं। अब पॉलिनेशन जो है वो 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसको हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इंसेक्ट है, अट्रैक्ट हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पे देखिएगा
एंथर है यहाँ पे। अब एंथर से क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, स्टिग्मा पर लैंड कर रहे हैं। हम देखें ट्रांसफर हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, राइट। तो मीन्स आप यहाँ पे देखिए तो एक फ्लावर से निकलकर दूसरे फ्लावर पर क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आप देखिएगा, द पॉलन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज है यहाँ पे, राइट। एक सेम स्पीसीज के एक फ्लावर से निकल के दूसरे हम देखें प्लांट के फ्लावर पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, और वो प्लांट हम देखें एक ही स्पीसीज के हैं, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की जब बात करें तो आप यहाँ पे देखिए होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ कि अगर एंथर से यहाँ पे पॉलन ग्रेन रिलीज हो और इसी के ही स्टिग्मा पर लैंड कर जाएं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो आप देखिएगा ट्रांसफर ऑफ पॉलन अकर्स इन द सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो ये हमारे सामने क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन का बात होता है, राइट। अब पॉलिनेशन जो है हम देखें किनके थ्रू होता है, तो अभी आपने देखा यहाँ पे एनिमल्स आपको देखने को मिला इंसेक्ट के फॉर्म में, राइट। तो आप देखिएगा यहाँ पे और किनके थ्रू हो सकता है, पॉलिनेशन इज अचीव्ड बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर और एनिमल, ठीक है। तो इनके थ्रू हम देखें पॉलिनेशन जो है वो हमको देखने को मिलता है, राइट। तो ये बात होती है पॉलिनेशन की। अब यहाँ पे आप देखिएगा फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हमारे सामने आता है, तो फर्टिलाइजेशन को हम डिस्कस करते हैं, तो इसको समझते हैं। हम सबसे पहले तो यहाँ पे बनाते हैं कार्पल, ठीक है। हमने कार्पल बनाया यहाँ पे, कार्पल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये तो पेडिकल हो गया। ये हम देखें तो इसको हम कहते हैं थैलेमस, इसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस। ये हम देखें तो ये है ओवेरी, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं स्टाइल, राइट। इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टाइल। और ये है स्टिग्मा, स्टिग्मा। और इसके अंदर हम देखें तो बना लेते हैं किस चीज़ को, ओव्यूल बना लेते हैं। ये ओव्यूल बना लिया और इसमें हम कह दें कि भाई ये एग है। अब पॉलिनेशन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें कौन आ गया, ये पॉलन ग्रेन, राइट। अब होगा क्या कि पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं, यानी हम देखें पॉलिनेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तब यहाँ पर आप देखिएगा होता क्या है कि ये जो पॉलन ग्रेन हैं इनमें जर्मिनेशन जो होगा वो स्टार्ट होगा। यस, क्या होगा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अब ये पॉलन ट्यूब ध्यान से समझिएगा, पॉलन ट्यूब ग्रोथ करते हुए, डेवलप करते हुए इस ओव्यूल तक क्या होगी, पहुंचेगी। बिल्कुल सही है, ओव्यूल तक क्या हो रही है, यहाँ पे पहुंच रही है, राइट। क्लियर है, स्टाइल से होते हुए ओवेरी में और ओव्यूल तक क्या हुई, यहाँ पे पहुंची। और इस पॉलन ट्यूब के अंदर हम यहाँ पर देखें क्या प्रेजेंट है, मेल गैमेट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये मेल गैमेट जो हैं वो कहाँ होते हैं, एंटर कर जाते हैं ओव्यूल के अंदर। और यहाँ पे कौन है, ग्रीन कलर में आपको ग्रीन डॉट में दिख रहा है, ये एग सेल बनाई है। तो इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे फिर फ्यूज़न हो जाता है। और फ्यूज़न यानी हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। और फर्टिलाइजेशन या फ्यूज़न के रिजल्ट से फॉर्मेशन किसका होगा, जाइगोट का होगा। और ये जाइगोट जो है आगे फर्दर डेवलप किस में होगा, एम्ब्रियो में होगा, राइट। क्लियर है बात यहाँ पे। तो इस तरीके से हमको जो है वो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। मेल गैमेट जो है वो पॉलन ट्यूब की हेल्प से यहाँ पर ओव्यूल के अंदर एग सेल तक पहुँचते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इस तरीके से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब फर्टिलाइजेशन के बाद में हमको क्या क्या चीज़ें और देखने को मिलेंगी, तो आप देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे
द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। हम यहाँ पे पहले ही समझ चुके हैं कि जाइगोट जो है वो यहाँ पे डिवाइड होकर क्या करेगा, एम्ब्रियो का फर्दर फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे जो ओव्यूल है, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ओवेरी जो है वो ग्रो होके हम यहाँ पे देखें किसका फॉर्मेशन कर लेगी, फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेगी। क्लियर है बात यहाँ पे, राइट। तो हम इसको एक बार डायग्राम से समझने की और कोशिश करते हैं, राइट। इसको मैं एक बार हटाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिएगा, समझते जाना कि हुआ क्या। मैं ओवेरी बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, ये हम देखें तो ये मैंने बनाया ओव्यूल, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ पे इतनी सी। अब यहाँ पे आप देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुआ क्या कि जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, राइट। और फिर इसके बाद में जो ओव्यूल था, ध्यान से समझिएगा, ओव्यूल, ओव्यूल ध्यान से समझना आप लोग, क्या हुआ, ओव्यूल जो था वो कन्वर्ट हो गया सीड में। और यहाँ पे आप देखें, आप यहाँ पे देखें तो ये जो ओवेरी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट में। क्लियर है बात। तो आप यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमसे एक क्वेश्चन, मीनवाइल, अब साथ साथ में देखिए क्या हो रहा है, पेटल्स, सेपल्स एंड स्टेमन एंड स्टाइल्स एंड स्टिग्मा, यानी बाकी की बात करा, बाकी पार्ट्स की, फ्लावर पार्ट्स की, वो क्या होंगे, श्रिवल एंड फॉल ऑफ, सूख जाएंगे और गिर जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे सिर्फ हमको फ्रूट, सीड कोट, देन उसके बाद में हमको उसमें एम्ब्रियो जो है वो देखने को मिलेगा। अब हमसे क्वेश्चन किया है, क्या हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट, क्या आपने कोई ऐसा फ्रूट देखा है जिसके अंदर हम देखें फ्लावर पार्ट्स अटैच्ड हो। हाँ बिल्कुल देखा है, आप देखिएगा हमारे सामने कितना अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखिए ब्रिंजल और टोमेटो, ये देखिए तो ये फ्रूट है, और यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, आप यहाँ पे देखें ये क्या है, सेपल्स हैं। तो आप देखिए सेपल्स परसिस्टिंग है, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि फ्रूट के साथ में यहाँ सेपल्स जो हैं वो लगे हुए हैं। अमूमन क्या होता है, झड़ जाते हैं, ठीक है, सूखकर झड़ जाएंगे, लेकिन हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल ब्रिंजल और टोमेटो जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो सेपल्स हैं परसिस्टिंग है, राइट, फ्रूट के साथ लगे हुए हैं। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे, तो आप देखिए हमारे सामने आता है नेक्स्ट टॉपिक, सीड का। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट, भविष्य का प्लांट है। यहाँ पे आप देखिए, इसमें हम देखें तो क्या है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, अभी आपने समझा, ठीक है। अब ये सॉइल में क्या होगा, हम इसकी अगर सोइंग कर देंगे तो, या हम कहते हैं कि बो देंगे, तो वहाँ पे एक आइडल कंडीशन मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा, तो ये क्या होगा यहाँ पे, डेवलप इनटू सीडलिंग्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। अभी मैंने बताया ना कि आइडल कंडीशन मिलेगी, अप्रोप्रिएट कंडीशन मिले, तो ये किस में ग्रो हो गया, सीडलिंग में यहाँ पे डेवलप हो गया। इसी को ही, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एक सीड दिया गया है, हमारी बुक ने दिया है ग्राम का, राइट। और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कॉटिलीडन है, इसके अंदर हम देखें फूड स्टोर रहता है, जो जर्मिनेशन के दौरान, यस, जो जर्मिनेशन के दौरान क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ताकि यहाँ पे क्या हो, सीडलिंग जो है वो डेवलप हो, राइट। तो अब ये जो यहाँ पे पार्ट है आप देखिएगा, ठीक है, पूरा का पूरा हम देखें यहाँ पे एम्ब्रियो है, जिसमें एक पार्ट हो गया कोटिलीडन। अब ये पार्ट आप देखिए तो इसको कह रहे हैं प्लूम्यूल, यस, ये देखिए ये है प्लूम्यूल। देन उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है इसको कह रहा है रेडिकल, ये, राइट। तो प्लूम्यूल से हम देखें शूट का फॉर्मेशन होता है, यानी ये जो प्लूम्यूल जब डेवलप होगा तो ये शूट बनाएगा, और रेडिकल जो है वो यहाँ पे डेवलप होगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, रूट का फॉर्मेशन करेगा, राइट। तो ये बात होती है हमारे सामने सीड की। तो हम देखें तो हमारा लेक्चर, आज का जो लेक्चर था वो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके था। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग को डील करेंगे और समझेंगे, राइट। पढ़ते रहिए, पेपर आप लोगों के अच्छे से हों, इसी शुभकामनाओं के साथ आपको बाय बाय।